छोटी बहू, छोटी बहू, आ रही हूँ। अरे क्या बात है, आज छोटी बहू बहुत कड़क सी आवाज दे रही है। लगता है गुस्सा में है वो। बोलिए, क्या बोल रहे थे? अभी जस्ट तो अपने कमरे में हम गए ही थे कि आप फिर आवाज दे दिए। अरे छोटी बहू, तू इतनी नाराज क्यों हो रही है? आ मेरे बगल में बैठ, बैठ पहले, फिर तुझसे बातें करेंगे हम। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे थोड़ा हंसते रहा कर, मुस्कुराते रहा कर। अरे घर में बेटी बहू हंसती मुस्कुराती है तो घर का माहौल अच्छा रहता है, बरकत होती है। क्या हंसते मुस्कुराते रहेंगे? घर का सारा काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने लिए तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है हमको। अरे पगली बेटी मेरी, जब तू इतना काम ही करती है तो तू एक बार हमको भी बोल दिया कर, मम्मी जी ये काम हमसे नहीं हो रहा, थोड़ा आप संभाल लीजिए, तो हम भी कर देंगे। सारा दिन तो हम भी बैठे हुए रहते हैं। हम आपको नहीं बोल सकते हैं काम के लिए मम्मी जी। काहे नहीं बोलेगी? अरे तू अकेला हो जाती है, इसी के लिए तो हम बोल रहे हैं। मम्मी जी, हम सारा दिन घर का काम अकेले कर करके एकदम से थक चुके हैं। अब आप इस घर का काम नहीं करके आप बोलिए जेठानी जी को इस घर का काम करेगी। अरे डिलीवरी का महीना से अब ये 1.5 महीना चलने वाला है, तब तक भी वो बेड पे बैठी हुई है। अरे जेठानी जी तो हमको बोली थी कि हमको 20 दिन कम से कम संभाल देना, उसके बाद हम घर का थोड़ा बहुत काम करना चालू कर देंगे, हमको भी दिक्कत नहीं होगा, तुमको भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जेठानी जी तो पूरा 1.5 महीना आराम फरमा रही है, और कुछ आप भी नहीं बोल रहे हैं। सारा घर का काम हम करते करते थक जा रहे, परेशान हो जा रहे हैं। भला हम भी इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है जो सारा दिन करते रह जाएंगे। अभी दोपहर का खाना बनाएं, सबको खिलाएं पिलाएं, साफ सुथरा बर्तन झाड़ू पोछा सब करके जस्ट कमरे में गए थे कि फिर से आप आवाज दे दिए। मेरा शरीर में जान नहीं है क्या? हमको 1 घंटा का रेस्ट नहीं चाहिए? आप क्या बोलेंगे? जा, शाम हो गई, रोटी सब्जी बना ले, तो सारा दिन सिर्फ हम ही काम करते रहेंगे। अब हमसे नहीं होगा। आप चुपचाप जेठानी जी को बोलिए, घर का आधा काम वो करेगी और आधा काम हम, मतलब कि बराबर का काम, जितना हम करेंगे उतना उनको भी करना होगा। छोटी बहू, तू इतना सारा बात बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोची? हाँ, अरे तेरी जेठानी की बड़ा सीजर से डिलीवरी हुआ है। अरे उसको अभी 3 महीना रेस्ट के लिए डॉक्टर बोला है, और तुम तो बस 1.5 महीना में भी इतना थक गई। हाँ, तुम इतनी जलती क्यों हो अपनी जेठानी से? अरे थोड़ा सा तो शर्म कर ले, भगवान ने तुझे तो बच्चा नहीं दिया है, फिर भी तुम कितना जल रही हो। यही जलन के मारे भगवान तुझको बच्चा देने से 10 बार सोच रहा है, समझ में आया? अरे छोटा बच्चा है, थोड़ा तू सेवा ही कर लेगी तो क्या तेरा पहाड़ फूट जाएगा? जो भी हो जाए, बस हमको नहीं करना है तो नहीं करना है, बस हम बोल दिए। और सारा दिन आप पोता 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 लगाए रहते हैं। और बड़ी जेठानी का पहले बेटी भी हुई है, वो उसका पहला बच्चा नहीं है, ये उसका दूसरा बच्चा है। जो पहला बच्चा होता है उसको थोड़ा डर होता है, ये तो दूसरा बच्चा करके बैठी है। और हाँ, दूसरा बच्चा सीधे 10 साल के बाद की है, बहुत सोच समझ के वो की है। सुन छोटी बहू, वो 10 साल बाद बच्चा ली हो या 20 साल बाद ली हो, बच्चा तो ली ना। एक बेटा और एक बेटी उसका है। और तुम देख, तेरा 6 साल शादी का हो रहा है, 6 साल। हम अपना जुबान से ना तुमको ये बात बोलना नहीं चाह रहे थे कि तुमको बुरा लगेगा, लेकिन तुम हमको बोलने से मजबूर कर दी हो। 6 साल भी हो गया है, क्या तुम एक भी बच्चा का माँ बनी? अभी तक नहीं बनी। पूरा हम डॉक्टर को दिखा के, एक एक अच्छा अच्छा डॉक्टर को तुमको दिखाएं कि अब ये माँ बन जाए, लेकिन नहीं। तो तू क्या जानेगी माँ बनने का सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, कितना कठिनाई सामना करके माँ बनना पड़ता है। और मेरी बड़ी बहू तेरे बारे में हमेशा अच्छा बोलती है कि छोटी बहुत अच्छी है, छोटी सारा घर का काम संभालती है। हम भी रेस्ट करके 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम भी छोटी के साथ देंगे। जब छोटी माँ बनेगी तो छोटी को भी हम भी पूरा रेस्ट देंगे। बड़ी बहू बोलती है, अब तुम्हारे अंदर इतना जलन भरा हुआ है, शर्म नहीं आता है छोटी बहू तुझे? बिल्कुल भी शर्म नहीं। हाँ हाँ, हमको तो शर्म नहीं आता है, जिसको शर्म आता है आप उससे काम करवा लीजिए, बस हम नहीं काम करने वाले। रोज रोज इस घर का एक ही नाटक, एक ही नाटक। अरे हम माँ नहीं बन पा रहे, उसमें मेरा क्या दोष है? आप ताना मार रहे हैं,
हम बांझ हैं बोल करके। अरे हम तुझे ताना नहीं मारना चाह रहे थे, पर तुम्हारा ऐसा हरकत है कि तुझे बोलना पड़ रहा है। सुन ले छोटी बहू, अगर इसी तरह तेरा हरकत रहा ना तो तू कभी माँ भी नहीं बनेगी, जिंदगी भर बांझ बन करके घूमती फिरेगी तुम। ठीक है माँ जी, आपने मुझे बांझ बोल ही दिया ना, अब खुशी मनाइए। हाँ हम बांझ है तो बांझ है, हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी बड़ी बहू को अपना सब कुछ करवा लीजिए, अब हमसे नहीं होगा। जा जा करमजली जा जा, 2 रोटी क्या बना के दे दी तू तो इतना बड़ा बड़ा बात बोल दी कि बहुत हो गया। जा तुझे जो करना है कर, नहीं करना है मत कर। अभी मेरा शरीर चल रहा है, हम कर लेंगे। आजकल की ये नागिन बहू को जितना भी बेटी के जैसा कर लो, कभी बेटी बनने के लिए तैयार नहीं रहेगी। आखिर अपना लास्ट में औकात दिखा ही देगी बहू वाला। मेरी बड़ी बहू को तो हम 3 महीना रेस्ट देकर के ही रहेंगे। अरे मेरा घर का पोता पोती वही तो देने वाली है। अभी पोता को जन्म दी है, अभी बड़ी बहू को शरीर में इतना कमजोरी है, उसे अभी घर का काम कराएंगे तो कुछ भी हो सकता है। चाहे जो हो जाए हम करेंगे, पर मेरी बड़ी बहू नहीं करेगी। मम्मी जी, दादी के साथ खेलना है बोल रहा है आपका पोता। ले आ बड़ी बहू, हॉल में ही बैठे हैं, ले आ मेरा पोता से खेले, थोड़ा हम मस्ती मजाक करें। मम्मी जी कब से उठा हुआ है आपका पोता? दादी 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 कर रहा है, जो 1 महीना का है लेकिन दादी दादी कर रहा है। ला 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 मेरा पोता के मेरे पास लेके आ, देखे जरा कितना दादी दादी बोलता है ये। ला 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 ला, मेरा पोता, ओ मेरा पोता, जब जब शौक उठता है दादी खोजता है। दादी बड़ी प्यारी है ना, है ना मेरा पोता? बड़ी बहू देखी, मेरा पोता कैसे हंस रहा था, दादी दादी कर रहा था। हाँ मम्मी जी, हम भी तो वही देख रहे हैं। ये 1 महीना 1.5 महीना का है, लेकिन देखिए मम्मी जी, आपका तो एकदम पोता आप ही का दीवाना हो गया है। हंसता भी है, आपसे बातें भी करता है। जुग जुग जिया सोलाला नवा भवनावा के भाग जागल हो, ललना लाल होइए कुलवा के दीपक, मन में आस जागल हो, ललना लाल होइए कुलवा के दीपक, मन हमें आस जागल हो। माई सोहावन भावेली, अन धन लुटावेली हो, ललना लाल भइल अंगना के दीपक, घर मोर उजियार भइल हो, ललना लाल भइल घरवा के दीपक, अंगना उजियार भइल हो। अखिया तो हवे जैसे माई के, नकिया बाप के हो, ललना लाल भइल कुलवा के दीपक, महन हमें आस जागल हो। घर में क्या एगो पोता हो गया, जैसे कि सारा खुशी निछावर किया जा रहा है। पोता पोता पोता, जब से पैदा लिया है तब से खाली सास का जुबान में पोता पोता ही आ गया है। अरे छोटी, तुम कब आई? आ आ बैठ, तू भी हम लोगों के साथ आ जा। अरे छोटी बहू, आ बैठ जा, तीनों बैठ के सास बहू बातें करेंगे। अरे छोटी, ये हाथ में क्या ली हुई हो तुम? दीदी, घर का बिजली बिल है, बिजली बिल देख तो लीजिए पहले कितना आया है। कितना आया है छोटी, तू ही बोल दे। अरे बिजली बिल का क्या है, कभी कम कभी बेसी, यही ना लगा हुआ होता है। दीदी जी, इस महीना बिजली बिल पूरा का पूरा 15,000 आया है, आगे महीना मात्र 6,000 आया था, इस बार तो डबल हो गया दीदी। हाँ हाँ छोटी, इस बार क्यों नहीं आएगा इतना, आखिर बाबू का छठियार जो था सब रिश्तेदार आए थे,
इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा था, सभी रूम का एसी चल रहा था, इसी के लिए इतना ज्यादा बिल आ गया है। कोई बात नहीं है, देवर जी और ये मिल करके दोनों बिजली बिल दे देंगे। हाँ छोटी बहू, तुझे उतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा दोनों बेटा मिलकर संभाल लेंगे। मम्मी जी, इस बार का बिजली बिल में आपका छोटा वाला बेटा का कोई हक नहीं है, वो इस बार बिजली बिल नहीं देंगे। क्या? छोटा बेटा क्यों नहीं देगा बिजली बिल? अरे मेरा दोनों बेटा का बात हुआ है, हर काम में आधा आधा मिलकर देने का। हाँ छोटी, तू ऐसे क्यों बोल रही है भला? दीदी जी देखिए, इस घर में आधा आधा करने का बात तो हुआ था, ससुर जी किए थे, लेकिन ससुर जी को ये नहीं पता है कि हम पति पत्नी दो ही है और आपका यहाँ चार चार आप लोग हो चुके हैं, तो मतलब इस घर का जितना भी खर्चा होगा आप 2 गुना देंगे और 1 गुना हम देंगे, क्योंकि मेरे तरफ से 2 ही इंसान है और आपके तरफ से 4 तो ज्यादा आपको देना बनता है, हम नहीं देंगे ज्यादा। छोटू, तू इस घर का नया नियम बना रही है? जब पापा जी एक बार बना दिए हैं तो बना दिए हैं, उसी में हम लोग को मिल बांट के करना है, कभी कम कभी ज्यादा। तो इसमें क्या, तुम तो रूल ही बदल दे रही हो इस घर का। इस घर का सब कुछ हम ही देवर और देवरानी ही करेंगे, और आपका तो अच्छा है, वाहवाही है, आपका बेटा बढ़े बेटी बढ़े, आपका पूरा परिवार बढ़ते रहे और हम सब सिर्फ लुटाते रहे। छोटी बहू, तुम्हारा जबान बहुत ज्यादा चल रहा है, अपना जबान में ना लगाम लगा के रख, समझ में आया? मम्मी जी, ये तो हमेशा से चाहती ही थी, इसका मन में जितना कुछ था आज बोल डाली। हाँ ठीक है छोटी, तुझे जो करना है कर लेना, हमको जो सही लगेगा हम कर लेंगे। हम मेरा परिवार बड़ा हो रहा है, हमको तो सोचना पड़ेगा ही। तुम ना जब से इस घर में आई हो तब से हर एक दिन किचाइन लड़ाई लगा कर रखती हो, जब से तुम्हारा शादी होकर के आया है। जेठानी जी, आप तो मेरा मुंह खुलवाइए ही नहीं, पड़ोस की आंटी हमको सब कुछ बता दी है, आप भी शादी करके आए थे तो इस घर में क्या कारनामा करते थे। अच्छा, क्या बताई है तुझे वो, जरा हम भी सुने। क्या बताएगी जो आप किए हैं? शादी के बाद हर दिन इस घर में लड़ाई होता था, और तो और आप तो इस घर में रहना भी नहीं चाहते थे, बार बार भाग करके मायके चले जाते थे, और कुछ दिन के लिए अभी आते भी थे तो सिर्फ घर में लड़ाइया करते थे। और हाँ, इतना भी नहीं, इससे भी ज्यादा हो चुका था, आप तो तलाक लेना चाहते थे जेठ जी से, तलाक। हाँ तो हम तलाक ही लेना चाहते थे ना, तलाक लेकर के तो चले तो नहीं न गए तुम्हारे जैसा। क्या आपका कहने का मतलब क्या है? हम कब तलाक लेके इस घर से चले गए जो मेरे जैसा बोल रहे हैं आप? ऐसा जुबान रहेगा तो तुम एक दिन सच में चली जाएगी तलाक लेकर के। मेरा बेटा भी तुझे बख्शेगा नहीं, समझ लेना। 6 साल हो गया है, बांझ बनकर तो बैठी हुई है, एक बच्चा भगवान तुझे दिया नहीं और ऊपर से इतना सारा जबान चलाती हो। हाँ हाँ, बस आप लोग को तो एक पॉइंट मिल गया है, हम बांझ हैं, मेरा बच्चा नहीं होता है, जब मन आए तब बस हमको यही बोलते रहिए बांझ है बांझ है। तुम्हारा जैसा हरकत रहेगा तो लोग बोलेंगे ही। क्या तुम हमको 1 महीना बैठा कर खिला दी, तू तो सारा उटक के रख दी, किया हुआ का क्या फायदा तेरा? हम भी सोचे थे कि देवरानी कभी माँ तो जरूर बनेगी, तो हम भी करेंगे, लेकिन ऐसा चाल चलन रहा तो तुम तो कभी माँ भी नहीं बनोगी और तुमको कभी सेवा भी नहीं मिलेगा हम सब सास बहू का। ठीक है छोटी, जब तुम्हारा यही मन है ना तो जाते जाते एक मेरा बात भी सुन ले। आज से इस घर में 2 चूल्हा जलेगा, एक चूल्हा तू जलाएगी, एक चूल्हा हम। और हाँ, फैसला यही बात रहेगा कि सास ससुर 1 महीना तेरे तरफ खाएंगे और 1 महीना मेरे तरफ। क्या मंजूर है? तू सास ससुर को रखोगी? हाँ रखेंगे, 1 महीना आप रखे 1 महीना हम रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? सास ससुर आपका भी है मेरा भी है, बराबर का करेंगे। तो ठीक है, जा तू अपना अलग बना खा, हम भी बना खा लेंगे अपना अलग। छोटा मेरा बच्चा है, सास पकड़ेगी, हम रोटी बना लेंगे। इस महीना सास मेरे पास, अगले महीना सास तुम्हारे पास चली जाएगी, तब तक मेरा बेटा भी 2-2.5 महीना खो जाएगा, हम घर का सारा काम कर लेंगे अच्छे से। हाँ हाँ, अब तो आप अच्छे से काम कर ही लेंगे, उतना दिन तक हम जो थे तो आप क्यों करते, इसी के लिए आप पूरा रेस्ट करते 3 महीना। अब तो आपका शरीर भी चलेगा और काम भी हो जाएगा। सुन ले बड़ी बहू छोटी बहू, कान खोल करके मेरा बात। अब तुम लोग का ना एक बात हम नहीं सुनने वाले हैं, इस घर में 2 बंटवारा नहीं होगा, 4-4 बंटवारा होगा, समझ में आया? तुम लोग क्या सोच रही है 2 बंटवारा होकर के पूरा पूरा धन दौलत हम ही को मिल जाए? मम्मी जी 4 बंटवारा
समझ में नहीं आया, आपका तो 2 ही बेटा है। समझ में नहीं आया उसका मतलब क्या है? तू दोनों को मिलेगा, मेरी बेटी को मिलेगा एक, पति पत्नी हम लोग को मिलेगा। हम तुम लोग का नौकरानी नहीं बनेंगे। 1 महीना तेरे तरफ 1 महीना तेरे तरफ, हम अपना बनाएंगे और खाएंगे। अभी मेरा शरीर चल रहा है। जा तू लोग अपना अपना चूल्हा जला, बना खा। ज्यादा हमको घर में किचकिच नहीं चाहिए।